अगली पंक्तियां जो कि इस प्रकार है। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल न गारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो, मेरे पति परवारो। लो यह मेरी चरण धूली, उस रति के सिर पर धारो। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में जो उर्मिला हैं वह वसंत ऋतु के आगमन पर उर्मिला वाटिका के खिले हुए फूलों को कामदेव के पुष्प बाण मानकर उनसे दया की याचना करती हैं और अपने सतीत्व की अडिगता का वर्णन करते हुए कहती हैं, मुझे फूल मत मारो, हे कामदेव तुम अपने पुष्प बाणों से मुझे घायल मत करो। मैं अबला बाला वियोगनी, एक तो मैं अबला हूँ, दूसरी मैं बाला यानी नारी हूँ, तीसरी मैं विरहणी हूँ, अर्थात मैं अबला विरहणी नारी हूँ। कुछ तो दया विचारो, इसलिए मुझ पर कुछ भी तो दया करो। होकर मधु के मीत, मधु यानी बसंत, मीत मतलब मित्र, मदन अर्थात कामदेव के लिए कहा गया है। कहते हैं कि होकर मधु के मीत मदन, तुम तो बसंत के चतुर मित्र हो कामदेव, पटु और क्या हो, चतुर हो। तुम कटु, गरल नगारो, गरल अर्थात जहर। और कहती हैं कि हे कामदेव तुम तो बसंत के चतुर मित्र हो, तुम कटु गरल नगारो, तुम्हें इतनी कठोरता शोभा नहीं देती है, इसलिए तुम इस प्रकार जहर गरल नगारो यानी जहर न उडेलो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। क्योंकि तुम्हारे ऐसा करने से एक और जहां मुझे व्याकुलता होगी, व्याकुलता इसलिए होगी कि जब बसंत ऋतु आएगा तो हे कामदेव चारों तरफ जब पुष्प खिल जाएंगे तो मुझे अपने प्रियतम की याद आएगी, तो इसलिए तुम इतना जहर मेरे ऊपर न उड़ेलो कामदेव, क्योंकि तुम्हारे ऐसा करने से मुझे व्याकुलता होगी, तुम्हें विफलता, वही तुम्हें विफलता ही हाथ लगेगी। विफलता मतलब हार ही हाथ लगेगी। ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। क्योंकि मैं कोई भोग लिप्सा अभिसारिका नहीं हूँ, यानी भोगनी स्त्री नहीं हूँ, मैं कोई जो तुम जाल पसारो, जिसके लिए तुम यह जाल फैला रहे हो, इसलिए तुम्हें सफलता हाथ नहीं लगने वाली। ठहरो श्रम परिहारो, तुम जरा ठहर कर अपनी थकान को दूर कर लो और शांति पूर्वक सोचो। बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो। मैं एक सती नारी हूँ, यदि तुम में इस पर अधिकार करने की शक्ति हो, बल हो या अधिकार करने की शक्ति हो। उर्मिला कहती है कि मैं एक सती नारी हूँ, यदि तुम्हें यदि शक्ति हो इस पर अधिकार करने की, तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। हर नेत्र अर्थात शिव के तीसरे नेत्र। कहते हैं हे कामदेव तो ठहरो, देखो यह ललाट पर जो सिंदूर की बिंदी है, शंकर का तीसरा नेत्र है, तुम भस्म हो जाओगे। रूप दर्प कंदर्प, हे अपने सौंदर्य पे अभिमान करने वाले, रूप दर्प यानी सौंदर्य पर अभिमान करने वाले, घमंड करने वाले, कंदर्प मतलब कामदेव, तुम्हें तो मेरे पति परवारो। हे अपने सौंदर्य पे अभिमान करने वाले कामदेव, मेरे पति इतने सुंदर हैं कि उन पर तुम्हें न्यौछावर किया जा सकता है। लोहिया मेरी चरण धूलि पर उस रति के सिर पर धारो। रही बात तुम्हारी पत्नी की, तो यह मेरे चरणों की धूल ले जाकर उसके सिर पर डाल दो, जिससे वह भी पवित्र हो जाएगी। उर्मिला बसंत ऋतु के आगमन पर कामदेव से कहती है कि हे कामदेव तुम अपने पुष्प बाणों से घायल न करो, मैं अबला विरहणी नारी हूँ, मुझ पर कुछ तो दया करो। होकर मधु के मीत, कहती है कि तुम तो बसंत के चतुर मित्र हो, तुम्हें इतनी कठोरता शोभा नहीं देती, तुम इस प्रकार जहर न उडेलो।
क्योंकि तुम्हारे ऐसा करने पर जहां मुझे विकलता यानी व्याकुलता होगी, वहीं दूसरी तरफ तुम्हारा हार ही होगा यानी विफलता ही होगी, क्योंकि मैं कोई भोगनी नारी नहीं हूँ जो जिसके लिए तुम यह जाल पसार रहे हो। इसलिए तुम्हें सफलता हाथ न लगने वाली है। इसलिए तुम ठहरो, श्रम परिहारो, ठहरो और अपनी थकान दूर कर लो और शांतिपूर्वक सोचो। मैं एक सती नारी हूँ, अगर फिर भी तुम्हें अधिकार करने का तुम्हारे अंदर बल हो तो मेरे माथे पर लगी हुई सिंदूर बिंदी, जो कि शिव के तीसरे नेत्र की भांति है, तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। रूप दर्प या सौंदर्य, अपने सौंदर्य पर घमंड करने वाले हे कामदेव, अगर तुम्हें अपने सौंदर्य पर घमंड है तो तुम्हें तो मेरे पति परवारो, तो मेरे पति इतने सुंदर हैं कि उन पर तुम्हें न्यौछावर किया जा सकता है। अगली पंक्तियों में कहती हैं उर्मिला, लोया मेरी चरण धूली उस रति के सिर पर धारो। और रही बात तुम्हारी पत्नी रति की, तो अगर उस पर तुम्हें घमंड है तो लो या मेरे चरणों की धूल इसे ले जाकर उसके सिर पर डाल दो, जिससे वह पवित्र हो जाएंगी। अगली काव्य पंक्तियां जो कि इस प्रकार हैं, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। उर्मिला प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में उनका जो विरह है अपने प्रियतम के प्रति वो बहुत ही असह्य हो उठा है। वह उनकी समीपता पाने के लिए अत्यधिक व्याकुल हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में उर्मिला की इसी पीड़ा का वर्णन किया गया है। वह कहती हैं, यही आता है इस मन में, कि मेरे मन में बार बार यही आता है, छोड़ धाम धन। धाम धन मतलब धन, धाम अर्थात राजमहल के संपूर्ण वैभव को छोड़ यानी त्याग कर, जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, जाकर मैं भी वन में जाकर रहने लगूं, जिस प्रकार मेरे प्रियतम वन में रहते हैं। कहती हैं कि बार बार मेरे मन में यही आता है कि इस राजमहल के वैभव को छोड़कर मैं भी उसी प्रकार जाकर वन में रहने लगूं, जिस प्रकार मेरे प्रियतम वन में रहते हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं। व्रत मतलब जो उन्होंने अपने भाई की साथ रहने की प्रतिज्ञा ली है। विघ्न मतलब बाधक न बनूं या बाधा न डालूं। रहूं निकट भी दूर, निकट मतलब पास रहते हुए भी दूर रहूं। व्यथा रहे मतलब दुख रहे परंतु साथ ही साथ समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। अगली पंक्तियों में उर्मिला जो है वो कहती है कि प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, कि मैं प्रिय के व्रत में बाधक भी नहीं बनना चाहती। रहूं निकट भी दूर, इसलिए मैं उनके निकट रहते हुए भी उनसे दूर रहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरी वह विरह व्यथा यथावत बनी रहे। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, क्योंकि अपने प्रियतम के पास रहते हुए भी उनसे मिल न पाने के कारण मेरी विरह व्यथा जस की तस बनी रहेगी, परंतु साथ साथ ही समाधान भरपूर, साथ साथ ही मैं उनके को देख सकूंगी, इसलिए समाधान भी मिलता रहेगा। हर्ष डूबा हो रोदन में। अगली पंक्तियों में उर्मिला कहती हैं कि मेरे मन में यही आता है कि मैं प्रिय के दर्शन करके आनंदित, हर्ष मतलब आनंदित, और डूबा हो रोदन में और उनसे प्रत्यक्ष न मिल पाने के कारण निरंतर विलाप करती रहूं, यही आता है इस मन में। कहती है कि बार बार मेरे मन में यही आता है कि मैं इस संपूर्ण राजमहल के वैभव को त्याग कर उसी प्रकार वन में जाकर रहने लगूं, जिस प्रकार से मेरे प्रियतम वन में रहते हैं। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट, रहे रत्वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। अगली पंक्तियों में उर्मिला कहती है कि वन में प्रियतम के समीप रहते हुए
मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद झुरमुट की ओर से अपने प्रियतम को देखती रहूं। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लौट, और जब वे मेरे सामने से निकल जाएं तो मैं उस मार्ग की धूल में लौटती हुई लेटी रहूं। रहे रत वे साधन में, इस प्रकार मेरे प्रियतम निरंतर अपनी साधना में लगे रहें। मेरी उपस्थिति उनकी साधना में बाधा न पहुंचा पाए। यही आता है इस मन में, यही बार बार मेरे मन में आता है कि मैं भी उसी प्रकार से वन में जाकर रहने लगूं जिस प्रकार से मेरे प्रियतम रहते हैं, और मैं उनकी निस्साधना में बाधक न बनूं। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जनजगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखेंगे आप। कहती हैं उर्मिला कि पीड़ा और व्यथा की स्थिति में भी जो उर्मिला है वह संदेश देती हुए कहती हैं कि जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात। मेरे मन में तो यही आता है कि मैं गाते गाते और जाते जाते यही बात कह जाऊं, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। जगती मतलब संसार में, कि हे मनुष्यों, इस संसार में धन और वैभव के लिए उत्पात और संघर्ष करना उचित नहीं है। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में, क्योंकि इस जीवन में प्रेम की ही विजय होती है, धन की नहीं। आज के लिए बस इतना ही। एक बार पुनः हम आपसे जुड़ेंगे एक नए वीडियो को साझा करने के उद्देश्य से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव।